नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। आज हम सबसे पहले जानेंगे क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं। इसके बाद की महत्वपूर्ण खबर जो निकल कर आ रही है वह है मोदी की वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस। जानेंगे वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, साथ में जानेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी को कैसे चौंकाया और गडकरी ने क्यों कहा चीन से सभी विदेशी कंपनियां भारत में लाएंगे, और साथ ही जानेंगे तानाशाह किम जोंग की मौत का सस्पेंस। तो आइए जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं। आपको बता दें, 3 राज्य मेघालय, उड़ीसा और गोवा लॉकडाउन को 3 मई के बाद भी बढ़ाना चाहते हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ 38 दिन में हुई चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसके संकेत मिले। 3 घंटे चली चर्चा में 9 मुख्यमंत्रियों को बात रखने का मौका मिला। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नवदास ने तो लॉकडाउन बढ़ाने के लिए 1 महीने का सुझाव दे दिया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी कहा है कि वे लॉकडाउन 3 मई के बाद जारी रखना चाहते हैं। इन सुझावों के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि वायरस का खतरा भी बना हुआ है, लेकिन हमें अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी, और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। आइए अब जानते हैं प्रधानमंत्री की वो अहम बातें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कही। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि मार्च की शुरुआत में भारत और बाकी देशों के हालात एक जैसे थे। हालांकि हमने वक्त पर कदम उठाए और इस वजह से कई लोगों की जान बचाने में हम कामयाब रहे। हमने 1.5 महीने में हजारों जिंदगियां बचाई। मोदी ने कहा कि वायरस अभी गया नहीं है, यह अभी आने वाले महीनों में भी रहेगा। लगातार निगरानी बहुत जरूरी है। मास्क और फेस कवर ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी अहमियत देनी होगी। इसी के साथ टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल और सुधार के कदमों पर भी जोर देना होगा। मोदी ने कहा कि अगर कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो यह अपराध नहीं है। बढ़ते आंकड़ों से दबाव में न आए, क्योंकि पूरा देश इसी चुनौती का सामना कर रहा है। हमें हिम्मत रखनी होगी और ऐसे सुधार लाने पर जोर देना होगा जिससे आम लोगों की जिंदगी पर अच्छा असर पड़े, और यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों को इनोवेशन के तरीके खोजने के काम से जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के मुद्दे पर कहा कि यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो और उनकी वापसी पर उनके परिवार के सामने कोई खतरा पैदा न हो। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से यह भी कहा कि मौसम में आने वाले बदलाव को ध्यान में रखें। गर्मी और मानसून के सीजन में फैलने वाली बीमारियों पर नजर रखनी होगी और उसी हिसाब से आगे की रणनीति बनानी होगी। प्रधानमंत्री ने हॉटस्पॉट्स के लिए बनी गाइडलाइन के सख्ती से पालन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों की कोशिश इस बारे में होनी चाहिए कि रेड जोन ऑरेंज जोन में बदले और ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में बदल जाए। मोदी ने आरोग्य सेतु ऐप के ज्यादा इस्तेमाल से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होकर ममता ने सभी को चौंका दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर अटकलें लगी थी कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल नहीं होंगी। मीटिंग से पहले कहा जा रहा था कि ममता कुछ देर के लिए बैठेंगी, फिर उनकी जगह चीफ सेक्रेटरी या कोई और अधिकारी बैठेगा, लेकिन ममता पूरी मीटिंग के दौरान मौजूद रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे इस बात से नाराज है कि मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में बड़े राज्यों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। उधर हरियाणा में 300 केस, 4 नए पॉजिटिव मिले। सोनीपत में पुलिस जवान पॉजिटिव मिला और 205 ठीक होकर घर लौटे। गौरतलब है कि हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 300 पहुंच गया है। सोमवार को 4 नए मामले आए थे। इनमें एक मरीज फरीदाबाद और झज्जर में और 2 मरीज सोनीपत में आए हैं। झज्जर में पहला मामला है जिसकी गिनती झज्जर जिले में हो रही है। वहीं हरियाणा में अभी तक कुल 205 मरीज ठीक हो गए हैं। अब कुल 92 एक्टिव मरीज अस्पतालों में भर्ती है। सोनीपत में कुल मरीजों का आंकड़ा 22 हो गया है और यहाँ हरियाणा पुलिस का एक जवान भी पॉजिटिव मिला है। दोस्तों, बर्फबारी के कारण देश से ही नहीं कश्मीर से भी कटी रहती है 40,000 की आबादी वाली यह घाटी, और 6 महीने बाद भेजे गए जरूरी सामान के ट्रक। आपको बता दें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसी कश्मीर की गुरेज घाटी का कुछ हिस्सा भारत में है और कुछ हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। भारत के हिस्से पर गुरेज घाटी बांदीपुरा जिले में आती है। 8,000 फुट की ऊंचाई पर बसी यह घाटी बर्फबारी के दिनों में चारों ओर से बर्फ के पहाड़ों से घिर जाती है। हालात यह हो जाते हैं कि हर साल 6-6 महीने तक यह घाटी कश्मीर से पूरी तरह कटी रहती है। बांदीपुरा से गुरेज को जोड़ने वाला रोड करीब 86 किलोमीटर लंबा है। इसी रास्ते पर राजस्थान पास आता है जो समुद्र तल से 11,672 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ बर्फबारी के दिनों में 35 फीट तक बर्फ जम जाती है। पिछले साल नवंबर में इस रोड को बंद किया गया था और पिछले हफ्ते ही इसे खोला गया है। गडकरी ने कहा चीन के प्रति दुनिया की नफरत भारत के लिए आर्थिक मौका, फायदा उठाना चाहिए। गौरतलब है कि सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि कोरोना संकट में दुनिया चीन को नफरत से देख रही है। भारत को इसे आर्थिक मौके में बदलकर विदेशी निवेश आकर्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। गडकरी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से बातचीत में ऐसा कहा। गडकरी ने जापान का उदाहरण देकर कहा कि हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए और हम इस पर ध्यान भी देंगे। चीन से कारोबार समेट रही अपनी कंपनियों के लिए जापान ने आर्थिक पैकेज घोषित किया है। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और ICMR ने कोरोना वायरस पर सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कई जानकारियां दी। पिछले 24 घंटे में 1,396 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक कुल 6,185 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी तक 27,892 संक्रमण के मामले देश में सामने आ चुके हैं, जबकि 872 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि यह अच्छी बात है कि मरीजों के ठीक होने की दर देश में बढ़ती जा रही है। RBI
आरबीआई ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए 50,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान किया। दरअसल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर लिक्विडिटी दबाव को कम करने के लिए आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी फैसिलिटी की घोषणा की है। यूएस से बेस्ड म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने भारत में 6 डेट फंड्स को बंद कर दिया है। इससे म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी की समस्या होने का डर लोगों को सताने लगा था। इसी को देखते हुए आरबीआई ने सोमवार को म्यूचुअल फंड्स के लिए एक लोन योजना का ऐलान किया ताकि इंडस्ट्री में लिक्विडिटी का संकट न हो। काम को लेकर सवाल करने पर ट्रम्प भड़के, कहा सुबह से लेकर देर रात तक काम करता हूँ और कई महीनों से व्हाइट हाउस भी नहीं छोड़ा। आपको बता दें, कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काम को लेकर सवाल उठाने पर अमेरिकी मीडिया पर भड़क गए। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर कहा, सुबह से लेकर देर रात तक काम करता हूँ, पिछले कई महीनों से मैंने व्हाइट हाउस भी नहीं छोड़ा। जो लोग मुझे और देश के इतिहास को जानते हैं उनका कहना है कि मैं सबसे मेहनती राष्ट्रपति हूँ। हालांकि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि मैं मेहनती हूँ और इन 3.5 सालों में मैंने जितना काम किया है शायद ही उतना किसी राष्ट्रपति ने किया होगा और फेक न्यूज से नफरत करता हूँ। दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के स्वास्थ्य को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के विदेश नीतियों के सलाहकार ने उनके स्वास्थ्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों का खंडन किया है। उन्होंने रविवार को CNN चैनल से बात करते हुए कहा कि किम जोंग जिंदा है और स्वस्थ है। वह 13 अप्रैल के बाद से उत्तर कोरिया के वोसान इलाके में रह रहा है। 12 अप्रैल को किम जोंग की कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी हुई थी। इसके बाद से उसके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। किम जोंग की सेहत को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। शनिवार देर रात हांगकांग के एक चैनल ने अपनी रिपोर्ट में किम की मौत की बात कही थी। वहीं दक्षिण कोरिया की एक मीडिया रिपोर्ट में किम के स्वस्थ होने और उसके एक रिजॉर्ट में होने का दावा किया गया था। ये थी अभी तक की ताजा खबरें। देश दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए जी न्यूज़। धन्यवाद।